हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ हिंदी टेस्ट पेपर क्लास 4 के बच्चों के लिए। इससे आपको आइडिया होगा कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर कैसे करना है, बच्चों को उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करवानी है वर्कशीट बनाकर। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दें। यहाँ एक हिंदी में पैराग्राफ दे रखा है जिसे रीड करना है और पूछे गए क्वेश्चन के आंसर करना है। तो इसको पहले पढ़ते हैं। सूरज एक बड़ा चमकता हुआ तारा है, यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूरज के बिना जीवन असंभव है। सुबह सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है। सूरज पूरब दिशा से निकलता है। सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, इसीलिए हमें रोज थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे रीड करना है बच्चे को अच्छे से। देन अब नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को पढ़ना है और समझना है। जैसे सूरज हमें क्या देता है? अब ऑप्शन दिया है चांदनी, अंधेरा, पानी, रोशनी और गर्मी। तो ऑब्वियसली रोशनी और गर्मी सही आंसर होगा, ये टिक करना है। सूरज किस दिशा से निकलता है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो सूरज पूरब से निकलता है, इसलिए ये टिक हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज की किरणों से शरीर को कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है, इसलिए ग सही होगा। अब फिलअप है, सूरज एक बड़ा डैश तारा है। सूरज कैसा तारा है? तो यहाँ सबसे पहली लाइन लिखी हुई है चमकता हुआ तारा है, तो यहाँ लिखेंगे सूरज एक बड़ा चमकता तारा है। हमें रोज थोड़ी देर डैश में बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए? धूप में, तो यहाँ धूप लिखेंगे। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। अब सुबह और सूरज, इनके पर्यायवाची लिखना है। तो सुबह का पर्यायवाची प्रातः होता है या सवेरा, ये लिख दिया हो गया। और सूरज का सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर। नाउ निम्न भाषाओं की लिपियों को लिखो। अब भाषा और लिपि बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उसी के से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इन भाषाओं की लिपियों के नाम लिखना है। तो हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, यहाँ देवनागरी लिखेंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। अगर बच्चों ने पढ़ा है, लर्न किया है तो फटाफट लिखेंगे। और फ्रेंड्स, भाषा और लिपि पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, चैनल पे आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड में कैसे बच्चों को समझाना है, कौन कौन सी पॉइंट्स लर्न करवाने हैं, और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी शेयर किया हुआ है, तो आप वो जरूर चेकआउट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। अब दिए हुए शब्द के लिंग को चेंज करना है। जैसे बैल, तो बैल का लिंग चेंज होकर हो जाएगा गाय। सेठ, सेठ हो जाएगा सेठानी। लेखक, लेखक हो जाएगा लेखिका। माता, माता का होगा पिता। यहां बच्चे मात्रा की मिस्टेक करते हैं, तो लिखवाने की प्रैक्टिस जरूर करवाएं इस तरह की वर्कशीट बनाकर। नाउ लिंग के लिए दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे निम्न शब्दों के लिंग पहचानो, या तो लिंग बदलो या लिंग पहचानो, दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बोतल का लिंग पहचानना है, बोतल कौन सा लिंग होगा? तो इसके लिए बच्चे को बताइए कि तुम दिए हुए शब्द का वाक्य बनाओ, वाक्य में प्रयोग करो, तब समझ में आएगा कि कौन सा लिंग है जनरली। और कुछ रूल्स भी होते हैं जो बच्चे को लर्न भी करने होंगे, प्रैक्टिस तो अलग चीज है। नाउ बोतल, बोतल नई है, बोतल मेरी है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। पेड़, पेड़ टूट गया, पेड़ बड़ा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। कुर्सी, कुर्सी टूट गई, तो ये भी स्त्रीलिंग है। दही, दही जम गया, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरह से लिंग की प्रैक्टिस इस तरह से भी करवाइए कि शब्द के लिंग को पहचानो और शब्द के लिंग को चेंज करो, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। नाउ सही उत्तर को टिक करो। ऑप्शनल क्वेश्चन है, दिए हुए ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज करके टिक आउट करना है। जैसे मैं, तू, वह, ये शब्द किस श्रेणी में आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? तो मैं, तू, वह ये सारे शब्द सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम टिक हो जाएगा। तेज शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा?
तेज का विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड ढूंढना है। अच्छा, बड़ा, धीमा, तो तेज का हो जाएगा अपोजिट धीमा। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुरूप, मोहक या लाल। अब यहाँ बच्चे पर्यायवाची और विलोम में कंफ्यूज हो जाएंगे या हड़बड़ी में गलती कर देंगे। क्या करेंगे? सुंदर को कुरूप में टिक आउट कर देंगे कि विलोम ऊपर था तो विलोम नीचे भी करके आ जाएंगे। यहाँ उन्हें प्रैक्टिस करवानी है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, समझो, देन आंसर करो। सुंदर का पर्यायवाची शब्द यानी सेम मीनिंग वाले शब्द को ढूंढना है। तो कुरूप अपोजिट हो जाएगा, नहीं होगा, मोहक होगा। सुंदर का पर्यायवाची मोहक होगा। इस तरह से ख को टिक कर दिया। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? मेज, खाना, छात्र। तो मेज और छात्र संज्ञा है, खाना शब्द क्रिया है, तो खाना टिक हो गया। नाउ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवानी होगी। पहले सिंपल और छोटे वाले, जैसे हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। अखबार भाषा का कौन सा रूप है? अखबार भाषा का लिखित रूप है। भाषा, नदियों और तिथियों के नाम सदा कौन सा लिंग होता है? तो भाषा, नदियों और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, तो यहाँ स्त्रीलिंग लिखना होगा। इसी तरह से भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाइए। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है? अब भाषा और लिपि क्या होता है ये तो पढ़ लिया है, तो अब इनमें अंतर बताओ। अंतर बताने के लिए भी दोनों के डिफिनेशन लिख देना है, वेरी इजी। जैसे भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भावों को बोलकर बताते हैं और दूसरों के भाव को सुनकर समझते हैं, जबकि लिपि भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। क्लियर हो गया? भाषा और लिपि में अंतर, दोनों के डिफिनेशन को लिख देना है, बस ये हो गया। अब अनुच्छेद लेखन आता है क्लास 4 में, तो इसकी प्रैक्टिस भी करवानी होगी। जैसे कोई टॉपिक दे दीजिए और बोलिए कि लिखो, 50 to 60 वर्ड्स का एक अनुच्छेद लिखना होता है। और अनुच्छेद लेखन किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, उसकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए, इस पे भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा डिटेल्ड, जहां से आप बच्चे को उसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। आज देखते हैं, अगर मैं पेड़ होता या होती, मतलब इस विषय पे अपने विचार बच्चों को लिखना है कि अगर मैं पेड़ होता या होती तो क्या होता, क्या क्या हो सकता था। सोचो और लिखो। जैसे बच्चे लिख सकते हैं, अगर मैं पेड़ होता तो मैं सबको छाया देता, मेरी ठंडी छांव में लोग आराम करते और धूप से बचते। मैं पक्षियों का घर होता जहां वे घोंसला बनाते, मैं फल और फूल देता जिससे लोगों को भोजन और खुशबू मिलता। मेरी शाखाओं पर बच्चे झूलते और खेलते। मैं पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता और जीवन को सुंदर बनाता। सच में अगर मैं पेड़ होता तो सबके लिए बहुत उपयोगी होता। इस तरह से बच्चे कुछ एक लाइन इधर उधर कर सकते हैं, अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं पेड़ होता तो मैं आम का पेड़ होता, मैं लोगों को आम देता। मैं बहुत बड़ा पेड़ होता, मैं लोगों को छाया देता, मैं लकड़ियां देता। इस तरह से बच्चे सोचे और खुद लिखें, इससे उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी हिंदी की। तो अनुच्छेद लेखन इस तरह से देकर उनको प्रैक्टिस करवाइए, ये जरूरी पूछा जाएगा और ये बहुत जरूरी है। क्लास 4 से शुरू होकर आगे की सारी क्लासेस में बच्चों को इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। हर साल क्वेश्चन में आते ही हैं अनुच्छेद लेखन। दैट्स ऑल फ्रेंड, इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करवाइए, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद वो एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंट होकर अच्छे स्कोर ला पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।